फातिमा, अली, क्या तुमने देखा कि अहमद आज कितना परेशान था? अली, हाँ, मुझे लगता है उसने आज अपना होमवर्क नहीं किया और उस्ताद साहब से झूठ बोला है। फातिमा, ये ठीक नहीं है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमारे उस्ताद साहब भी हमेशा यही सिखाते हैं। अली, बिल्कुल, सच्चाई ही हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। आज अपना होमवर्क नहीं किया और उस्ताद साहब से झूठ बोला है। फातिमा, ये ठीक नहीं है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमारे उस्ताद साहब भी हमेशा यही सिखाते हैं। अली, बिल्कुल, सच्चाई ही हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। उस्तादा साहिब क्लास में दाखिल होते हुए, अस्सलाम अलैकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद साहब। उस्ताद साहब, आज मैंने सुना है कि एक बच्चे ने होमवर्क न करने पर झूठ बोला है। क्या कोई मुझे बताएगा कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है? अली, हाथ उठाते हुए, उस्ताद साहब, सच बोलने से हमारा ज़मीर साफ रहता है और लोग हम पर भरोसा करते हैं। फातिमा, सच्चाई से हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं और हमें सुकून मिलता है। उस्ताद साहब, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात की। सच बोलना एक बहुत बड़ी नेकी है और हमें हमेशा उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अहमद, अली और फातिमा के पास आकर, मुझे मुआफ़ कर दो दोस्तों, मैंने आज होमवर्क न करने पर उस्ताद साहब से झूठ बोला था। अली, कोई बात नहीं अहमद, तुम अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, यही सबसे अहम है। फातिमा, हाँ, अब तुम उस्ताद साहब के पास जाकर सच बता दो, वो तुम्हें मुआफ़ कर देंगे। अहमद, तुम ठीक कहते हो, मुझे सच बोलने से डर नहीं लगना चाहिए। अहमद, उस्ताद साहब के पास जाकर, उस्ताद साहब, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, मैंने आज होमवर्क न करने पर आपसे झूठ बोला था, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उस्ताद साहब, मुस्कुराते हुए, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत की, ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना, यही अच्छे अखलाक की पहचान है। अहमद, जी उस्ताद साहब, मैं आइंदा हमेशा सच बोलूँगा। इस दिन से अहमद ने हमेशा सच बोलना शुरू कर दिया और सबकी नज़रों में उसका एहतराम बढ़ गया। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सच्चाई की राह पर चलना ही हमेशा कामयाबी की ज़मानत है और अच्छे अखलाक हमें ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाते हैं।